अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू माय चैनल एंड रोज़ आर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सवेरे सवेरे जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दोनों बिल्ली और बिल्ला दोनों सोई हुई हैं, वो भी बराबर वाली साइड टेबल में जहाँ पे बास्केट है अंश के अब्बू का, जहाँ पे उसकी सामानें रखी हुई हैं उसके अंदर दोनों सो गए अंश के अब्बू के साथ खेलते खेलते। तो जी मैं उठ गई और जैसे कि सुबह सवेरे मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है तो सबसे पहले मुझे केचर लगानी पड़ती है। तो मैंने केचर उठाया और जैसे मैं बाहर निकली तो अंश के खिलौने वगैरह बिखरे हुए थे और जो कि रात को हमने फ्रूट वगैरह खाए थे वो भी वहीं पे पड़े हुए थे टेबल पे, क्योंकि रात अचानक से लाइट चली गई तो अंधेरे की वजह से बस मैंने वो उठाई नहीं। और मैं जो है जैसे सवेरे उठती हूँ तो फेस वॉश के साथ मुंह धोती हूँ, वरना मेरी आँख ही नहीं खुलती। लेकिन इस बार जल्दी जल्दी में मैंने बस साबुन से ही मुंह धोआ और पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर बैठ के पानी पीती हूँ और फिर काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी जो है वो मैंने बस जल्दी से साबुन से मुंह धोआ और जो बर्तन वगैरह थे उनको हटा के रख दिया एक साइड पे, ताकि जो है उसके अंदर पानी डाल दूँ और कुछ देर के बाद नाश्ते के बाद जैसे मैं बर्तन धोऊँ तो वो नरम हों। और अभी जो है वो मैंने अंश को देखा तो अंश सो रहे थे, क्योंकि मुझे अंश को दूध के लिए भेजना था। तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रहे हैं तब तक जो है ना मैं आटा वगैरह गूँथ लूँ और तैयारी कर लूँ नाश्ते की, उसके बाद जाके देखती हूँ। क्योंकि अगर मैं इसी तरह हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में उसे उठाती हूँ तो उसका पूरा दिन ख़राब गुजरेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, और ये गुनाह भी है बहुत बड़ा कि किसी को नींद से इसी तरह जगाना। तो मैंने अंश को छोड़ दिया, बस वो रिलैक्स होके ही उठे। अब जो है वो मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा जो है वो मैं बाउल में ही आज गूँध रही हूँ, क्योंकि वरना मैं प्लेट में भी गूँधती हूँ। लेकिन अभी जो है वो मुझे दोपहर के लिए भी साथ में आटा गूँधना है। तो मैं सवेरे जब नाश्ता बनाती हूँ तो साथ ही साथ में दोपहर का आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उनके लिए मैं रोटी पका के देती हूँ तो साथ में कुछ बढ़ा के आटा थोड़ा सा अपने लिए रख देती हूँ, फिर दोपहर को एक रोटी बना। और जी आटा जो है वो मैंने गूँध के रेडी करके रख दिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो मैं ऑयल लगा दूँगी। और ये बाहर रोशनदान से मैं देख रही हूँ कि यहाँ से जो है वो धूप डायरेक्ट, जैसे पहली धूप होती है वो डायरेक्ट लगती है और मेरे मुंह में लगती है, बहुत मसला करता है मेरे साथ। अब अगर इसे मैं बंद करती हूँ तो धुआं वगैरह जो है वो यहीं पे फंस जाता है, तो ये मसला है। अब देखते हैं क्या करते हैं, हो सकता है इसे रिपेयर करा दें, दूध कश वगैरह लगा दें। अब क्या करते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन इसे रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये सब्ज़ी वगैरह जो है वो रात मैंने बनाए थे तो यहीं पे रख दिए, बस रखे छोड़ दिए थे। अब जो है वो मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बनानी है रोटी वगैरह और नाश्ता भी बनानी है। और ये जो फ्रूट वगैरह है इनको भी मैंने निकालना है, इसको मैंने रखना है डिस्पेंसर में, क्योंकि यहाँ पे जो हो सकता है ये सूख जाएं। मैंने फ्राइंग पैन धो के चूल्हे पे रख दिया है और मैं जो है वो आज लंच में अपने हस्बैंड के लिए आलू तर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो को भी इस टॉपिक पे ही रखती हूँ। और आलू के जो छिलके हैं वो मैं अभी उतार रही हूँ, तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि इनके कितने फ़ायदे हैं और हम लोग जो है वो इसे यूँ ही फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लोग ऐसे बाज़ लोग होते हैं जो मेरी तरह, जो कि मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जो है वो मुझे अब पता चला है तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकती। तो मैंने सोचा कि ये मैसेज मैं दूसरों तक पहुंचा दूं, अच्छी बात है, नेकी का काम है अगर किसी को मालूम हो जाए। और अगर किसी को इसका इस्तेमाल और इसकी खासियत मालूम हो गए तो वो दोबारा छिलकों को कभी नहीं फेंकेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आलू के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकिएगा। और कौन कौन सी ग़िज़ाइयत होती हैं, वैसे तो बहुत सारी, ढेर सारी ग़िज़ाइयत हैं, लेकिन उनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जैसे कि आजकल ये आम है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हाजमा दुरुस्त नहीं होता, पेट में दर्द होता है, मसला होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है फ़ाइबर। आलू के छिलकों में फ़ाइबर होता है जो हाजमे को बेहतर बनाता है और पेट के मसले को दूर करता है। और दूसरे नंबर पर मिनरल्स और विटामिन्स। इन छिलकों में विटामिन सी, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम बहुत सारी मार्केट से महंगे महंगे क्रीमें वगैरह लेते हैं ताकि विटामिन सी हमें मिल सके। तो इन आलू के छिलकों में विटामिन सी, B6, पोटाशियम, आयरन और कैल्शियम मौजूद होता है। ये न्यूट्रिशन आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ज़रूरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल को कम करना, क्योंकि आजकल ये मसला भी बहुत ज़्यादा आम है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें।
तो इन छिलकों में फ़ाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा है। अक्सर लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन अगर साफ़ तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा कर सकते हैं, हमें बीमारियों से बचा सकते हैं, हमारे हाज़मे को दुरुस्त कर सकते हैं और हमें इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स भी मुहैया करते हैं, जो कि हमें सस्ते में मिल जाता है और जिसके अखराजात भी नहीं होते। तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये तो हो गया आलू के छिलकों में कौन सी ग़िज़ाइयत होती हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं आलू तल रही हूँ, इसमें जो है वो मैंने सबसे पहले नमक डाल दिया था, ताकि जो है वो जैसे आलू पानी छोड़ते जाएँ तो नमक उसमें जज़्ब हो जाए, वरना जो है वो ऑयल के ज़रिए नमक ऑयल में जज़्ब नहीं होता। और इसके अलावा जो है मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, आलू के साथ में हरी मिर्चें भी तलूँगी। बस इसी तरह से मैंने आलू को तल लिया है। और ऑयल जो है, हमें आलू तलते वक्त ऑयल को तेज़ गर्म करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जानते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है, आलू तलना आसान ही है, लेकिन कुछ लोगों को ये मसला होता है कि आलू जो है वो चिपक जाता है। तो इसलिए हमें ऑयल को फुल गर्म करना चाहिए ताकि चिपक ना पाए। और अंश भी उठ गया है, इसने मुझसे पानी मांगा है। इसकी भी मेरी तरह आदत थी, जैसे ही उठता है तो सबसे पहले पानी ही पीता है और उसके बाद ही कुछ करता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है, कुछ भी करता है। और अब जो है वो अंश रवाना हो गए हैं दूध लेने के लिए। तो मैंने जग में पानी भर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि फ़िलहाल जो है वो मैं पानी को गर्म करने के लिए रख देती हूँ, चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो मेरा लंच पैकिंग करने का भी टाइम आ गया कि मैं जो है ना, जब तक पानी गर्म हो जाए तब तक जो है पैकिंग कर लेती हूँ। मेरे टिफ़िन के जो कटोरी हैं वो इधर उधर हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो मुझे जुगाड़ ही करना पड़ेगा। कैसा जुगाड़ करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरे पास एक ही बर्तन है, 2 बर्तन जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। तो अब जो है ना वो डायरेक्ट मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और ढक्कन रखने के बाद जो है वो मैं किसी शॉपर वगैरह में इसको डाल दूँगी। लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं रोटी रख दूँगी। रोटी को इस तरह से मैं कपड़े के अंदर लिपेट लूँगी। रोटी को कपड़े में लपेटने के बाद मैं इसे शॉपर में डाल दूँगी, ताकि जो है वो इधर उधर ना हिल सके बर्तन। इसलिए जो है मुझे डबल शॉपर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो छोटा सा शॉपर, इसके अंदर जो है मैं इसे फ़िक्स कर दूँगी रोटी और सालन को। उसके बाद मैं किसी और शॉपर में, उसका ये होता है कि वो उसे टांगने में मदद देता है, और जो छोटा शॉपर होता है वो फ़िक्स कर देता है रोटी और सालन को। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे ही मैं पैकिंग करती हूँ। लेकिन मुझे टिफ़िन लेनी पड़ेगी और अपने टिफ़िन को इधर उधर देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी इधर उधर देने से कभी बंदा रह जाए या भूल जाए या कहीं चला जाए रिश्तेदारों में या किसी पड़ोस में, तो जो है ना सारा सत्यानाश हो जाता है। ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ते हैं फिर। तो इसलिए मैं जो है ना वो टिफ़िन लूँगी और किसी को नहीं दूँगी, बस अपने हस्बैंड के हवाले ही कर दूँगी उसे, और वो उसके खाना ले जाने के लिए ही है जी। तो इसी तरह से मैंने पैकिंग कर दिया और इसी तरह से मैं पैकिंग करती हूँ। अब जो है वो डबल शॉपर में लगा दूँगी इसे, ताकि ये मोटरसाइकिल में मेरे हस्बैंड को टांगने में आसान हो। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड जो ले जाते हैं इसी तरह से अपना खाना, और वहाँ पे उसके ऑफ़िस में ओवन भी है, तो सालन को ओवन में थोड़ा सा सेक देते हैं, जैसे ये गर्म हो जाता है। तो जी आलू के जो छिलके हैं ये देखें आप, ये मेरे किसी और काम के ही हैं, क्योंकि वैसे तो मैं इसे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसे तल के या किसी और तरीके से इस्तेमाल में लाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त जो है मेरे किसी और काम में है। किस काम में है वो मैं आपको इवनिंग रूटीन में बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से वीडियो हो जाएगा लंबा। और अगर आप खोज लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये छिलके मेरे किस काम के हैं। और दोस्तों आज के दिन का व्लॉग जारी है, मिलेंगे इवनिंग रूटीन में इंशाल्लाह। ये मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।